हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं अपने मायके में हूँ और आज मेरे मायके का लास्ट डे है। यानी मैं आज ससुराल जाऊँगी और मैं चाहे मायके रहूँ या ससुराल, मेरी मॉर्निंग की शुरुआत होती है एक गिलास गर्म पानी से। सो सुबह सुबह मैं ये गर्म पानी पी रही हूँ। उसके बाद मैंने देखा ये जो किट्टू है, मतलब हमारे यहाँ का जो कछुआ वो किट्टू है, वो उसे पानी से निकाल के बाहर पापा ने बस ऐसे ही रखा हुआ था, क्योंकि दिन भर इसे पानी में नहीं रखा जाता है, इसलिए बाहर रखा हुआ था। और ठंड बहुत ज़्यादा थी, जिसकी वजह से कि वो बाहर निकल ही नहीं रहा था, अपना सिर पूरा अंदर की तरफ करके मुँह छुपा के बस बैठा था। उसके बाद मम्मी ने यहाँ चाय बैठाया हुआ था और आपको मैं दिखाती हूँ कितनी ज़्यादा ठंड थी, बहुत ज़्यादा ठंड थी। पूरा कोहरा, हर जगह अंधेरा अंधेरा दिख रहा था। उसके बाद मैंने ब्रश करी और मैंने खाई चाय और बिस्किट, जो कि हम बचपन से खाते आ रहे हैं। वैसे चाय और बिस्किट तो मुझे लगता है हर इंडियन फैमिली में मॉर्निंग में तो चाय की ही शुरुआत होती है हम लोगों की। उसके बाद मैं इधर चाय पी रही थी और मेरा बाबू दूध पी रहा था और आराम से सो रहा था। चाय भी पी लिया, बाबू भी सो गया। फिर सोचे चलो थोड़ा सा घूम लेते हैं इधर गार्डन में, इसलिए मैं आ गई हूँ। आप लोग को भी दिखाती हूँ, बहुत सारी चिड़िया दिखती हैं सुबह सुबह, अच्छा लगता है। ठीक है, आज थोड़ा लास्ट, आज मुझे जाना भी है ससुराल, तो सोचा आज लास्ट डे है तो थोड़ा आके घूम लेते हैं इधर। क्लियर नहीं दिखाई दे रहा कैमरे पे कुछ है। डेली नींबू गिरता है, पता नहीं कितने नींबू होते हैं इस पे। बहुत पुराना पेड़ है, बहुत पुराना है। कहाँ गया? ऐसे तो दिखेगा। बहुत ठंड भी है आज, बहुत ठंड है, कुहासा हुआ है बहुत ज़्यादा। खैर वैसे तो धूप निकल गई है, से ठंड बहुत है। मैं यहाँ आई हूँ आप लोग को रंग बिरंगी सुंदर सुंदर चिड़िया दिखाने के लिए, लेकिन मुझे खुद चिड़िया नहीं दिख रही है। मैं आप लोग को कहाँ से दिखाऊं, दिखा नहीं पा रही हूँ। खैर लास्ट एक जो मेरा वीडियो था उसमें मैंने ये फूल आप लोग को दिखाया था, उस समय ये खिला नहीं था, लेकिन देखिए जाते जाते कितना सुंदर खिल गया, बहुत प्यारा। वाह, इसमें से खुशबू बड़ी अच्छी आती है। कहीं चिड़िया दिखी नहीं मुझे, दिखेगी भी नहीं, पता नहीं क्यों, शायद लेट हो गया आने में। और सुबह आए होते तो शायद दिखी होती, या फिर हो सकता है ठंड की वजह से छुपी होंगी सब, इसलिए भी नहीं दिख रही होंगी। मे बी, शायद, जो भी हो। खैर चलते हैं, क्या फायदा। सभी को ठंड लगती है, चिड़िया को भी ठंडी लगी, चिड़िया भी छुप गई। मैं कहाँ से जाऊँ, रास्ते दिखते नहीं है। चलते हैं, कोई बात नहीं, फिर देख लेंगे चिड़िया चिड़िया चिड़िया। वैसे ये फूल बड़ा सुंदर लग रहा है देखने में। पूरा खिला हुआ है, इतना ज़्यादा है इस पे कि लटक गया है, वज़न हो गया है ना, इसलिए अभी और भी आएगा फूल। अरे वाह, ये वाला क्या बोलते, ये पता नहीं कहाँ है, इसी में कहीं था। अच्छा ये रहा, इधर आ गया है, गिरा भी है दो चार, कोई बात नहीं, चलते हैं। आज मुझे जाना भी है। उम्मीद करती हूँ आप लोग मेरे साथ पूरे ब्लॉग में बने रहेंगे, क्योंकि दिखाऊंगी। पीछे लाइट है। फिर उसके बाद मैं आ गई अंदर, और अंदर आने के बाद मैंने देखा कि मम्मी यहाँ जो मशरूम होता है, मशरूम की सब्ज़ी बनाने की तैयारी कर रही थी। उसके लिए मम्मी ने यहाँ पे प्याज, टमाटर और लहसुन को उबालने के लिए कुकर में रख दिया था। 2 से 3 सीटी आने के बाद उसको बंद कर दिया और मम्मी ने बोला तुम ही बनाओ, इसलिए मैं बैठ गई हूँ सब्ज़ी बनाने के लिए। और यहाँ मैंने मशरूम को कट कर लिया, फिर उसे मैं उबाल ले रही हूँ, क्योंकि मशरूम की जो स्मेल होती है बहुत ज़्यादा गंदी होती है। मुझे मशरूम बिल्कुल भी नहीं पसंद, पता नहीं क्यों, मुझे बहुत गंदा लगता है। वैसे मेरी मायके में भी बहुत लोग नहीं खाते हैं, क्योंकि किसी को भी पसंद नहीं आता, वैसे कुछ लोग खाते हैं। बन रहा है और उसके लिए मैंने यहाँ पे तेल गरम कर लिया है। पहले तो साफ़ पानी में साफ़ किया मशरूम को, उसके बाद कुकर में तेल गरम किया, फिर मैंने यहाँ गरम तेल में जीरा चटकने को डाल दिया। उसके बाद
प्याज टमाटर और लहसुन का पेस्ट था जो कि बॉईल करके मम्मी ने रखा हुआ था, उसे मैंने कुकर में डाल के बढ़िया से भून लिया। और भूनने के बाद उसका जो बढ़िया से जब वो भून जाता, उसमें मैंने ऐड करा मसाला। और यहाँ जो उसका पानी बचा हुआ है प्याज टमाटर और लहसुन वाला, वो मैं फेंकूंगी नहीं, वेस्ट नहीं करेंगे, उसे सब्जी में डाल के यूज़ कर लेंगे। फिर मैंने यहाँ मसाले डाल के अच्छे से भून लिए हैं। थोड़ा थोड़ा पानी डाल डाल के मसालों को भून लिया। उसके बाद मैंने यहाँ ऐड कर लिया मशरूम, जो कि पहले से कट करके अच्छे से वॉश करके रखा हुआ था। फिर उसमें डाला धनिया पत्ता। धनिया पत्ता डालने के बाद कुकर को बंद कर लिया। उसके बाद जो बाबू है वो नीचे उतरने को परेशान है, क्योंकि उसे नीचे उतर के चलना बहुत अच्छा लगता है। अभी अभी वो अपने पैरों से चलना शुरू किया है पकड़ पकड़ के, इसलिए उसे बहुत पसंद है। लेकिन हम लोग नहीं उतरने देना चाहते, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड है, उसे ठंड लग जाएगी। फिर मम्मी उसे आके गोद में ले लेती है। उतने में इधर मम्मी बाबू को मुझे देती है, फिर लग जाती है मेरे लिए सब्जी बनाने के लिए, जो कि बहुत ही अच्छी सब्जी बनती है। मम्मी टमाटर और आलू की सब्जी बना रही है। और इस वीडियो में आप मेरे साथ पूरे एंड तक बने रहिएगा। आज मेरे लिए मम्मी ने बहुत कुछ स्पेशल चीज़ बनाया है, जो कि मैं पिछले 2 साल से नहीं खा पा रही थी। फिर सब्जी मम्मी बनाती है, उसमें धनिया पत्ता कट के कर डालती है। उसके बाद आप सब्जी का कलर देख के समझ सकते हैं कितनी टेस्टी होगी। बहुत टेस्टी, वाकई बहुत टेस्टी बनी थी। फिर यहाँ मम्मी ने लगा दी कुकर में सीटी। उसके बाद दूसरी मम्मी ने यहाँ पे बाबू के लिए और उसके मामा के लिए बनाया ओट्स। बाबू चीनी नहीं खाता, इसलिए उसको उतार के मिश्री ऐड करते हैं। और जो बाबू का मामा है, मतलब मेरा भाई है, वो भी चीनी नहीं खाता, वो शहद डालता है, तो इसके लिए डाल देगा शहद। फिर जो मम्मी मेरे लिए स्पेशल चीज़ बना रही है वो है ये, मैं बहुत अच्छे से खाती हूँ मक्के का भात, मुझे बहुत 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 ज़्यादा पसंद है, पता नहीं क्यों। और उसके बाद मक्के का भात और जो मम्मी ने सब्जी बनाया था वो मैंने सब्जी खाई। फिर बाबू बहुत परेशान करता, फिर उसको लेकर आ गई मैं बाहर थोड़ा सा घुमाने के लिए, धूप भी छिका लिए। और मैं आपको मिलाती हूँ अपने घर के बहुत ही स्पेशल पर्सन से, और वो है ये चीकू। चीकू बहुत हमारे यहाँ का एक पैरेट है, तोता है, बहुत ही स्पेशल है हम सब के लिए, क्योंकि ये जब से आया तब से हमारे साथ हर चीज़ अच्छा ही होता है। बाबू इसके साथ खेलने के लिए बहुत 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 ज़्यादा परेशान होता है, लेकिन मैं नहीं चाहती खेले, कि अगर गलती से चीकू ने बाबू के फिंगर्स को पकड़ लिया फिर बहुत ज़्यादा बवाल हो जाएगा। इतना पकड़ लेगा फिर ब्लड भी आएगा, बहुत दर्द होगा बाबू को। लेकिन ये कहाँ मानने वाला था, बार बार चीकू के पिंजरे में अपना हाथ डाल रहा था। खैर चीकू खेलता है बाबू के साथ, लेकिन आखिर चीकू पे क्या पता, वो तो पंछी है ना, वो खेलने के चक्कर में गलती से कट कर लेगा इसका हाथ। तो फिर बहुत ज़्यादा तंग किया। फिर मैं इसको लेके आ गई अंदर। मम्मी ने बोला मुझे दे दो और फिर अपनी पैकिंग कर लो, क्योंकि आज ही मुझे ससुराल भी जाना है, इसलिए मैं लग गई अपनी पैकिंग में। लेकिन मेरा भी मन कहाँ लगने वाला था, इधर बाबू मम्मी के साथ फुल ऑन मस्ती वाले मूड में था। लेकिन मम्मी इसे बहुत अच्छे से संभाल रही थी, क्योंकि मम्मी रोटी बनाने जा रही है, इसलिए वो बहुत खुश हो रहा था, क्योंकि वो परेशान करता मम्मी को, फेंकता जो भी चीज़ें, इसलिए खुश था। लेकिन मम्मी भी कहाँ मानने वाली, उसे बैठा ली। उसके बाद लास्ट में ये होगा कि जब बहुत ज़्यादा परेशान करेगा, मम्मी से गोद में बैठा लेगी। और ये खुश है सिर्फ इसलिए क्योंकि इसे दिख रहा है कि रोटियां बन रही है, रोटियां बन रही है, मतलब इसको मिलेगा। और ये खाता बिल्कुल भी नहीं है, देखिएगा, खाएगा बिल्कुल नहीं, रोटियां नहीं खाता, ये फेंक देगा। लेकिन फिर भी खुश है इसी चीज़ के लिए कि उसे फेंकने को मिलेगा। वो रोटी देख के बहुत खुश है, थोड़ा सा खा लेता है, लेकिन फिलहाल नहीं खाएगा, क्योंकि उसने ओट्स खाया, पेट भरा हुआ है उसका। लेकिन फिर मम्मी इसको ले लेगी अपने गोद में, क्योंकि बहुत 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 ज़्यादा परेशान कर रहा था और ठंड भी लग रही थी, तो इसलिए मम्मी ने गोद में बैठा लिया। और उसके साथ मम्मी मल्टीपर्पज़ वूमेन, इसे ही बोलते हैं इंडियंस, मल्टीपर्पज़ वूमेन, एक साथ बहुत सारे काम कर सकते हैं यार हम इंडियन से, क्यों नहीं। फिर मम्मी इसे गोद में लेके बनाती है रोटी, उतने में आ जाता है मेरा भाई, बाबू को प्यार करता है, वो चाहता है उसको अपने साथ घुमाना, लेकिन वो काम मानने वाला, तो वो नहीं घूमता उसके साथ। घूमता है जब उसको कोई भी नहीं पूछता है, तब वो बाबू के साथ घूमता है। फिर मैंने कर लिया नाश्ता। और ये जो मेरा कछुआ है, मैं सॉरी, मतलब मेरा जो बाबू है, अपनी कछुए वाली चाल से अंदर आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसको मैं बार बार कह रही थी बाहर जाओ। फिर मम्मी धूप जब हुआ तो उसकी बहुत जैसे मालिश करी, उसको धूप में ऐसे ही छोड़ा हम लोगों ने। उतने में हो गई शाम, शाम मतलब मेरे जाने की तैयारी। फिर मम्मी ने यहाँ पे पैरों में लगाए अलता। चूड़ियाँ बहुत कम ही पहनती हूँ, थोड़ी थोड़ी कुछ ही चूड़ियाँ पहनती, फिर मैंने चूड़ियाँ भी पहन ली। उसके बाद बाबू के मामा आ गए, वो मामा के साथ अच्छे से खेल नहीं पा रहा था, क्योंकि उसे पहचान नहीं रहा था, रो रहा था बस देख के। फिर मम्मी आ गई उसको संभालने के लिए। फिर तब तो पता चला बंदर आ गया। मैंने अपने जो मायके वाला फर्स्ट ब्लॉग था उसमें मैंने आप लोग को बंदर दिखाया था, बट बंदर दिखा नहीं था। और आज देखिए कितना अच्छा दिन है, आज बहुत सारे बंदर देखने को मिलेंगे इस ब्लॉग में आप लोगों को। इतने सारे बंदर आए रेड वाले, क्योंकि हमारी साइड में ना बहुत सारे बंदर आते हैं, लाल वाले
वाले भी आएंगे और काले बंदर बड़े बड़े आते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि हर जगह पे जाल लगाने से फ़ायदा होता है कि बंदर अंदर नहीं आते हैं, लेकिन हमारे साइड में जाल का भी कोई फ़ायदा नहीं हो, चाहे आप जाल लगा लो फिर कुछ भी लगा लो, बंदर को आना ही आना है, जाल भी तोड़ देंगे ये लोग, इतने बदमाश है। और लाल वाले बंदर तो सच बता रहे बहुत खतरनाक होते हैं। खैर नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, क्योंकि हम जब तक इन्हें नहीं नुकसान पहुंचाएंगे ये हमें क्यों नुकसान पहुंचाएंगे। फिर इतने में हो गई शाम, और शाम को इनको आने में लेट हुआ था, इसलिए थोड़ा लेट हो गया निकलने में। और मैं यहाँ हो चुकी रेडी। रेडी होने के बाद मैं बस वेट कर रही थी लाइट के आने का, बट लाइट नहीं है एंड फाइनली लाइट आ चुकी है। और मैं यहाँ बना रही हूँ 2-4 पोज। ये मेरा भाई है जो कि बहुत ज़्यादा कैमरा शाई है, इसे नहीं पसंद कैमरे में आना। और मम्मी मुझे खोंचा दे रही है, जो कि हर एक इंडियन फैमिली में, इंडियन फैमिली इवन हम बोले तो हिंदू जो भी हैं वहाँ पे खोंचा देकर बेटियों की विदाई की जाती है, रस्म होती है। और कुछ चीज़ें मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई हूँ, फाइनली मैं पहुँच गई अपने ससुराल में। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।